मैंने फंक्शन बना के एक कांस्टेंट का रख दिया, और अगर मैं इस कांस्टेंट को यहाँ पे कॉल कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर। क्यों हटेगा राउंड ब्रैकेट? अच्छा, ये सर ने सही लिखा है, राउंड ब्रैकेट हटेगा। आप बताएं जरा। नहीं, आपसे पीछे जो जी, आप जो शर्ट फंक्शन को कॉल वो इवेंट करता है जो फायर हो रहा होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैंने जब क्लिक करता हूँ तो ये देखें हेलो वर्ल्ड इसने यहाँ पे दे दिया। वही बात है, सिर्फ क्या किया, पहले हमने डायरेक्ट फंक्शन लिखा हुआ था, हमने फंक्शन को कांस्टेंट में असाइन करके वो कांस्टेंट यूज कर लिया। और हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं इवेंट हैंडलर जो होता है, क्योंकि इवेंट हैंडलर जो होता है उसके अंदर अभी तो मैंने जस्ट एक लाइन लिखी है ना console.log, हो सकता है कि आपने कोई बड़ी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी हो उसके अंदर, तो वो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम जस्ट उसका नाम कॉल करते हैं फंक्शन का, और फंक्शन हम लिखते हैं किसी और जगह पे, यानी कि ऊपर लिख देते हैं, ताकि हमारा थोड़ा कोड क्लियर हो जाए और समझने वाले को जो कोड आपका देख रहा है उसको समझ में आए, बल्कि जब आप दोबारा देखें तो आपको खुद भी समझ में आए कि आपने किया हुआ क्या है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम एडवांस करते हैं। इसी चीज़ को करते क्या है, करते ये हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा एक थोड़ी सी चीज़ मैं ये कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ बटन को। ठीक है, अब करना क्या है, मैंने इस बटन को भी चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ, बल्कि काम करता है मैं इस कोड को रखा रहने देता हूँ, नया कोड लिख देता हूँ, ताकि जब मैं आपको ये दूँ तो आपको पता हो कि पहले हमने क्या किया था। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक नया पेज बना लेता हूँ और इसका मैंने नाम रख दिया काउंटर, और इसके अंदर मैंने page.tsx, ठीक है, और इसके अंदर वहाँ से कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, इसी कोड के अंदर हम चेंज कर लेंगे, नया कोड नहीं लिख रहा है। कुछ कह रहे हैं? ऐड काउंटर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इसको मैंने राउट बनाया काउंटर का, एक मैंने काउंटर बनाना है, ठीक है। काउंटर क्या करता है, काउंटर आपको पता है कि जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो एक ऐड करता है जो भी उसके पास होता है, ठीक है। मैंने कहा ये ऐड काउंटर का बटन है, इस बटन के ऊपर मैंने एक डिव ले ली, और उस डिव को मैंने उसके अंदर रख दिया काउंटर वैल्यू और 0, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ गया, नज़र आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, अब आपने Q1 में जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, आपने जो है वो एग्ज़ाम में पास किया है Q1 का, फिर अभी आपने Q2 के अंदर जो है वो किस तरह से करना चाहिए इसको हमें, वो आता है उसके ऊपर ना, वो मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, स्टेट में भी आता है। देखें, इंक्रीमेंट होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं लेता हूँ एक वेरिएबल लेट काउंटर, इसकी वैल्यू 0, और ये काउंटर इसका मतलब है यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि इसकी मैं वैल्यू जो भी दूंगा वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू दी 2, ये पेज दोबारा से रिफ्रेश हुआ, जो वैल्यू थी उठा के इसने यहाँ पे रख दी। अब करना क्या है, अब मैं जा रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ इसकी वैल्यू में एक ऐड होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लिक की बात आ गई तो इवेंट फायर होगा, इवेंट फायर होगा तो हमने एक फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये वाला फंक्शन जो बना हुआ था ऐड क्लिक इवेंट का, इसको मैं कर देता हूँ हैंडल इंक्रीज काउंटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं करूँ काउंटर +1, यानी कि जब भी ये फंक्शन रन हो तो काउंटर में एक ऐड कर दे, ठीक है। मैंने कहा काउंटर इक्वल्स टू काउंटर +1। अच्छा, बन गया मेरा प्रोग्राम। अच्छा, लेट काउंटर 0 कर देते हैं, चलो ठीक है, यानी काउंटर मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, सही चलेगा, ठीक है। सब कुछ करा,
अच्छा, अभी जो सर ने किया है, जो सर ने अभी जो प्रोग्राम बनाया है, कोई ऐसा है जिसको समझ ना आ रहा हो कि सर ने क्या किया? कोई है ऐसा? सर ने क्या किया, कौन बताएगा अभी? जी आप। सर ने अभी क्या किया? पहले सर सिंपल वैल्यू दे रहे थे, सर ने यहाँ पर वेरिएबल क्यों यूज किया? जी हम यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं इसको। जो काउंटर मेरे पास है इसको मैं कंसोल करवा लेता हूँ, ठीक है। हम ये देखते हैं कि हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है क्लिक पे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाते हैं और कंसोल पे जाके हम करते हैं, मैंने कहा ऐड काउंटर पे क्लिक किया, 1 आ गया, 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इवेंट है वो फायर हो रहा है, उस पर जो हमने हैंडलर लिखा है वो भी चल रहा है, जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। ये तो थोड़ा सा इशू है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैंने देखा है एक अगर साइड बाय साइड दोनों आ जाए तो या चले, मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 2, ठीक है। 2 करके मैं जैसे ही सेव करता हूँ, आपको ये बात पता है कि हमने npm run dev चलाया हुआ है। तो npm run dev क्या करता है कि जैसे ही आपकी फाइल में कोई चेंज होती है तो आपके कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। मैंने 2 किया, 2 में जैसे ही मैं सेव करूँगा ये क्या करेगा, मेरे जो HTML है उसको रीरेंडर कर देगा, पूरी HTML को। जब रीरेंडर करेगा तो क्या करेगा, ये काउंटर की वैल्यू उठाएगा और यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे आके देखते हैं, ये देखें, इसको मैंने बंद किया, यहाँ पे आके सेव किया, ब्राउजर में देखें क्या कर रहा है। इसने कहा फास्ट रिफ्रेश रिबिल्डिंग डन इन 246 ms, यानी कि जैसे ही मैंने कोड को वापस सेव किया, इसने यहाँ पे पेज को रीबिल्ड कर दिया। रीबिल्ड करते हुए क्या किया, जो जो कंपोनेंट की वैल्यूज थी वो सेट कर दी, जो वेरिएबल में 2 वैल्यू थी वो यहाँ पे इसने इस कंपोनेंट के अंदर लाके सेट कर दिया। अच्छा, अब रिफ्रेश कब कर रहा है, जब मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ तो ये रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे काउंटर में ऐड कर रहा हूँ तो वेरिएबल में वैल्यू ऐड हो रही है, लेकिन पेज कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं हो रहा। जब कंपोनेंट रिफ्रेश ही नहीं हो रहा तो उसके अंदर वैल्यू भी अपडेट नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो इशू है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी मैंने इसके अंदर सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो रिएक्ट ने हमें इसका करने का तरीका बताया हुआ है वो हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। रिएक्ट ये कहता है कि स्टेट, हर कंपोनेंट की अपनी एक स्टेट है, इसकी स्टेट में अभी 2 सेव हुआ है। ये कब, ये नेक्स्ट रिएक्ट कहता है कि जब आपकी वैल्यू चेंज हो तो इसका मतलब है आपने कंपोनेंट की स्टेट को चेंज करना है, यानी कंपोनेंट को रिफ्रेश करवाना है, ठीक है। ये काम करने के लिए हमें रिएक्ट ने एक तरीका दिया हुआ है जिनको हम कहते हैं हुक्स, ठीक है। तो अब हम इस ट्रेडिशनल वे में काम नहीं करते, हम नेक्स्ट.js के या रिएक्ट के हुक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसने अपना जो इंजन बनाया हुआ है, जो उसने डॉम, वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए उसने जो पीछे फंक्शनलिटी लिखी हुई, तो उसने कहा हुआ है कि बेस्ट अप्रोच आपके पास है हुक्स यूज़ करें आप। अगर आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यूज़ की है अपने कंपोनेंट में और आप उन कंपोनेंट की वैल्यूज़ चेंज करना चाह रहे हैं, जब वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो, है कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से और उसको हम कहते हैं यूज़ स्टेट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। ये हमने इंपोर्ट किया और इसको यूज़ करने का जो तरीका बताया हुआ है रिएक्ट ने, वो ये कहता है कि आप, अच्छा मैं ये वेरिएबल बंद कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं लिख रहा हूँ, ये यूज़ स्टेट बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन है तो मैं इस फंक्शन को मैं चलिए कॉल कर लेता हूँ। मैंने लिखा यूज़ स्टेट, ठीक है, और ये कह रहा है फंक्शन है तो उसको कोई वैल्यू भी देनी होगी। इसको मैंने वैल्यू दे दी 0। 0 क्यों दिए ये भी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसका मतलब ये कुछ वैल्यूज रिटर्न करेगा। ये जो वैल्यूज रिटर्न करता है वो एक एरे होती है जिसके 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है ना, ये जो फंक्शन है वो एक एरे रिटर्न करेगा जिसके 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है वेरिएबल और दूसरा होता है एक फंक्शन। वो क्या होता है हम ये थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन ये चीज़ समझें, ठीक है। तो अब इसके जो वैल्यू रिटर्न की है वो मुझे होल्ड करनी है किसी वेरिएबल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉस्ट और काउंटर, सेट काउंटर
ठीक है, ये सिंटैक्स होता है हुक्स को यूज स्टेट का हुक लिखने का। आप लिखते हैं कॉन्स्ट के अंदर एरे, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड है ये बेसिकली मैंने किया है डीस्ट्रक्चर्ड किया है एरे को, फंक्शन को डीस्ट्रक्चर्ड किया है, ठीक है। अब ये डीस्ट्रक्शन क्या होती है, ये अगेन जावास्क्रिप्ट का एक जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो होप के Q1 में पढ़ा होगा हम लोगों ने कि डीस्ट्रक्शन क्या होती है, नहीं पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो आप जो है इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं कि डीस्ट्रक्शन क्या फंक्शन होता है जो कि इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। हर यूज स्टेट का जो फंक्शन है वो ये दो ही रिटर्न करता है। और इसके अंदर जो मैंने जीरो लिया है, ये जीरो है इसकी इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो काउंटर था यहाँ पे हमने इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है वो हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। मैंने चलो 1 पास कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 1 पास किया और मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया फिलहाल, और यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या इसने, ठीक है, वैल्यू चेंज की, ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप लोगों को लगता है कि चल जाए? अच्छा, अभी तो इसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्यों दिया इसने मुझे? कौन बताएगा ये एरर क्यों दे रहा है? फंक्शन का नाम शायद नहीं, सेट काउंटर करेंगे, लेकिन इसने मुझे यहाँ पे इस काउंटर पे क्यों एरर दिया? नहीं, दोबारा बताएं। ठीक है, लेकिन ये जवाब नहीं है इसका। इसने यहाँ पे एरर क्यों दिया? कौन बताएगा? इन्होंने सही जवाब दिया। ये कह रही है कॉस्ट चेंज नहीं होता। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कॉस्ट काउंटर, ठीक है। तो जब मैंने कॉस्ट काउंटर ले लिया, इसका मतलब है यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, ये मुझे एरर देगा। तो फिर इसकी वैल्यू कैसे चेंज करूँगा भाई? लेट। अच्छा, लेट लिख दूँ, चले। अब लेट लिख दिया तो इसने एरर दिया, ये फंक्शन है, फंक्शन तो लेट से होता नहीं है। अच्छा, इसका मैं इसको लेट से कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग बहुत कंफ्यूज जाएंगे। उसके लिए मैं इसको बिल्कुल कर सकता हूँ, दोनों लेट से करके अलग कर दूँ, अलग अलग कर दूँ। उसको मैं डीस्ट्रक्चर ना करूँ, मैं डायरेक्ट यूज़ कर दूँ, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको हम यही रखते हैं, क्योंकि और बस ये याद रख लें, इसका सिंटैक्स यही होता है, कॉन्स्ट। अच्छा, और इसकी वजह भी यही है कि उसकी वजह ये है, ये कॉन्स्ट इसने कहा कि आपका ये सिंटैक्स है, इसका मतलब इसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप खुद सेट नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में, ठीक है। ये एक तरह की सिक्योरिटी भी दे दी इसने रिएक्ट ने कि आप इसको इस तरह से यूज करें, आप यूज करो, इसके थ्रू आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और याद रखें कि इनके ये काउंटर एक वेरिएबल है, सेट काउंटर एक फंक्शन है, इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रखें। मैंने अगर ये रख लूं इसको ABC और सेट ABC, ठीक है, इस तरह से भी चलेंगे ये, लेकिन कन्वेंशंस के लिए, अपनी आसानी के लिए हम नाम वो रखते हैं जो हमने उससे काम लेना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं काउंटर बना रहा हूं, इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम काउंटर रखा और उसको जो फंक्शन था उस फंक्शन का नाम सेट काउंटर रख दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो इसने अब कह रहा है कि मैंने जो आपको फंक्शन दिया है ना, आप इस फंक्शन को यूज करो सेट काउंटर, और इसके अंदर आप पास कर दो जो वेरिएबल है वो +1। ये क्या करेगा, इस काउंटर में 1 ऐड करेगा और काउंटर के वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेट काउंटर हट गया तो इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखें, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और देख लेते हैं, क्या हमारे पास ये कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है? एक काम करते हैं, मैंने सब चीज़ें यहाँ से रिमूव की, यहाँ पर मैं आया, इसकी स्टेट की वैल्यू मैंने कर दी 0 और सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया, ये कंपोनेंट जितने भी हैं रीरेंडर कर लेंगे, आपको यहाँ पे आ गया लिखा हुआ, ठीक है। ये मैंने हटाया। अब मैं ऐड काउंटर करता हूँ, क्या कंपोनेंट रीरेंडर करेगा अपने आप को? देखें, वैल्यू चेंज हो रही है, कंपोनेंट यहाँ पे ब्राउजर पर रिफ्रेश नहीं कर रहा अपने आप को। क्यों नहीं कर रहा? इसकी वजह है, एक कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का, वर्चुअल डॉम। जिन फायदा क्या हुआ हमें फंक्शन बनाने का,
हमने हैंडल इंक्रीज का फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने वैल्यू सेट की। अब मुझे ये करना है कि ये तो मैं जैसे ही करता जाऊंगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा ना हो, यानी कि काउंटर 10 पे आके रुक जाए। जी क्या करेंगे? हाँ, 10 तक वैल्यू कैसे सेट करेंगे? बड़ा डिसेबल कर देंगे। कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि 10 की वैल्यू आगे बड़ा डिसेबल कर दो? कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखें हमारे पास फ्रीडम क्या आ गया कि हमने क्योंकि काउंटर का एक फंक्शन, अब हमने काउंटर के जो क्लिक का इवेंट था उसके ऊपर डायरेक्ट फंक्शन नहीं लिखा है, बल्कि हमने फंक्शन लिख के उसकी रेफरेंस वहाँ पे दे दिया। अब जो हमने फंक्शन लिखा है उसके अंदर हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब मुझे ये लॉजिक लगानी है कि इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा ना हो, तो मुझे क्या करना होगा? ये जो ये वाली चीज़ है ना जो कि काउंटर को इंक्रीज कर रही है, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो क्या काउंटर चलेगा मेरा? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा सकता हूं कि अगर काउंटर की वैल्यू 10 हो तो फिर उसके बाद ऐड ना करो। चले करके देखते हैं। मैंने कहा इफ काउंटर लेस देन 10 है जब तक ये चले, और जब इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा हो तो ये ना चले। ठीक है, करके देखते हैं क्या ये हमारे पास चल रहा है। ठीक है, चलो इसको एक काम करते हैं, करली ब्रैकेट भी लगा देते हैं। वैसे सिंगल लाइन लिखी थी, करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने पता है कि हम इफ एल्स सिस्टम लिखते हैं तो करली ब्रैकेट लगा देगा। तो इसने इसको चलाना बंद कर दिया और आपका काउंटर 10 पे आकर रुक गया। ठीक है जी, नाइन पे रुकेगा। 9 पे देखिए, जब 9 पे आएगा तो कंडीशन ट्रू होगी ना। जब काउंटर की वैल्यू 9 है तो 9 लेस 10 से लेस है, ये अंदर आएगा, 9 में एक ऐड करेगा, 10 करेगा, और फिर अब जब 10 हो जाएगा तो फिर नहीं चलेगा उसका ये। ठीक है जी, हाँ लेस देन, अगर इक्वल टू होता तो फिर 9 तक करते हैं उसको। अगर लेस देन इक्वल टू यानी कि इक्वल टू 9, तो अब ये 10 तक, अब ये चलेगा 10 तक, क्योंकि मैंने लेस देन 10 किया हुआ है, तो इसलिए ये जो है वो जब 9 वैल्यू होगी तब भी चलेगा, 10 वैल्यू पे नहीं चलेगा ये। ठीक है, सिंपल सी इफ ऐसी कंडीशन है ना, ये सिंपल सी भी कंडीशन है। अच्छा, ये बनाए कि यहाँ तक किसी को समझ आया? समझ आ गया।